हेलो दोस्तों, अभी हमने आगे की वीडियो के अंदर टोटल 1 से लेके 8 एमसीक्यू देखे। नाउ वी विल फोकस ऑन आगे के एमसीक्यू नंबर 9 पे जाते हैं, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 9 क्या है? तो एमसीक्यू नंबर 9, इफ f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x, then what is the value of f of pi by 4? f of x બરાબર sin x પ્લસ cos x આપેલું છે, તો f of pi by 4 ની વેલ્યુ શું થશે? તો સિમ્પલ फंक्शन का फंडा है, तो f of pi by 4, तो क्या फंक्शन का फंडा है कि जहां पे भी x है वहां पे pi by 4 रख दो, तो क्या हो जाएगा sin pi by 4 प्लस cos pi by 4, राइट। नाउ pi by 4 बोले तो 45, एंड 45 की वैल्यू sin और cos की सेम होती है, तो क्या होती है 1/√2 1/√2, तो इसका आंसर आएगा 1/√2। cos pi by 4 इज ऑल्सो 1/√2, राइट। यूजिंग टेबल है ना, टेबल हमने रट्टा लगाया हुआ है 0, 30, 45, 60, 90, उसके हिसाब से ये वैल्यू हमको डायरेक्टली टेबल में से फेच करके लिखना है। टेबल में 100 दिन लखी देवानी, ओके। तो क्या आएगा, तो 1 + 1 इज 2/√2, राइट। डिनोमिनेटर सेम है तो सम ऑफ न्यूमरेटर हो गया, है ना, छेद समान तो अंशों नो सरवाळो, तो 1 + 1 2, 2/√2, तो 2/√2 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा इज √2, राइट। 2 बोले तो √2 का स्क्वायर, तो ऊपर √2 का स्क्वायर नीचे √2, तो √2 कैंसिल, तो आंसर इज √2। तो ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन इज योर डी, ऑप्शन, राइट। तो 9 नंबर का जो एमसीक्यू था उसका आंसर आएगा √2। एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 क्या है? तो आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to x upon x plus 1, then what is the value of, तो f of x plus f of 1 by x क्या मिलेगा? तो सिंपल पहले हम f of 1 by x ढूंढ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला था उस हिसाब से x की जगह मैंने 1 by x रखा है, तो मेन फंक्शन के अंदर x की जगह 1 by x कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 by x upon 1 by x plus 1, जहां पे भी x है वहां पे मैंने 1 by x रख दिया, तो क्या होगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं 1 by x एज इट इज, और नीचे क्या होगा 1 plus x क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन x, तो x x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो f of 1 by x क्या होगा 1 upon 1 plus x। अभी आपको ढूंढने को क्या बोला है, तो आपको बोला है क्या f of x प्लस f of 1 by x का आंसर क्या आएगा? तो f of x बोले तो x अपॉन x प्लस 1, f of 1 by x बोले तो 1 अपॉन 1 प्लस x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सम ऑफ न्यूमरेटर, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। आप बोलोगे सर x प्लस 1 है वहां पे 1 प्लस x है, पर एडिशन के अंदर चलता है, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, दोनों सेम है, राइट। तो दैट्स व्हाई x प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर इज 1, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, राइट। आपको किसी भी एमसीक्यू में किसी भी जगह पे अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता देना, ओके दोस्तों। और ये एमसीक्यू आप लिख लेना, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 11, ये मेरा अब कर देता हूं एमसीक्यू नंबर 11। 11 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि दो डिटर्मिनेंट दिए इक्वल करके दिए, तो क्या है फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉरी x1 minus 1 2 is equal to डिटर्मिनेंट 7501, 7501 ऐसा हमको दिया हुआ, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, हाँ x ની કિંમત શું મળશે એ આપણે શોધવાનું। तो सिंपल डिटर्मिनेंट है तो आपको क्या करना है ना, मैंने बोला था आपको गर्व पिक्चर सलमान खान को याद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो क्या करना है x इंटू 2 2x माइनस, बीच में माइनस आएगा, -1 इंटू 1 -1 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस 1, सिमिलरली 7 इंटू 1 7 माइनस 0 इंटू 5 सॉरी 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0, हाँ चलो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, तो 7 माइनस 0 इज 7, ओके। तो
2x इक्वल टू क्या हो गया, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 and implies 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 बाई 2 इज नथिंग बट आंसर इज 3। तो आपका आंसर सी, 11 का ऑप्शन सी। नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 12। चलो एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर क्या है, तो आपको वापिस यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है, राइट। सोल्व द 3/3 डिटर्मिनेंट। तो क्या है, 0 1 0 2 3 minus 2 and 2 4 1 is equal to blank। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज दिया है कि अगर मैं फर्स्ट रो को फोकस करता हूं तो उसके एलिमेंट मेजर 0 है, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंटू कुछ भी करूंगा 0 आएगा। सेकेंड एलिमेंट 1 है तो -1, और डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, तो 3 सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा 2 -2 2 1, राइट। और बाद में वापस 0 है तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, डेट्स वाई ये दो के लिए आंसर 0 ही आने वाला है, तो सिर्फ 1 के लिए आंसर मिलेगा। तो 1 का जो होता है वो बीच वाला एलिमेंट है, डेट्स वाई उसको हम आगे माइनस रखेंगे। तो -1 2 -2 2 1, तो क्या हो जाएगा, तो -1 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू -2 इज माइनस, है ना, -4, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -6, तो आंसर इज -6। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वहां पे दोनों एलिमेंट 0 है, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट 0 है, बीच वाला एलिमेंट ही आपको वैल्यू मिलेगा, राइट। दैट्स व्हाई सिंपल कैलकुलेशन। 13 हाँ क्या है, log y बेस 3 इज इक्वल टू 1, इसका बेस क्या है 2। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी है, हाँ, तो डेफिनेशन हमने आगे के एमसीक्यू के अंदर भी देखा है, हाँ, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन के 3 स्टेप थे, क्या था, लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, तो वो अप्लाई कीजिए इस लॉग के लिए। तो इस लॉग के साथ कौन है, तो log y बेस 3 एज इट इज, बेस जाएगा सामने, बेस बोले तो 2 जाएगा सामने, और सामने वाला बंदा पावर में, 1 क्या जाएगा पावर में, 2 raised to 1 इज 2। वापिस डेफिनेशन अप्लाई करो, लॉग के साथ जो भी वैसे का वैसा, तो कौन है y, बेस जाएगा सामने, 3 जाएगा सामने, और सामने वाला बंदा पावर में, 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9। तो आपका y का आंसर क्या आएगा 9। तो यहाँ पे आपको 2 बार डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ओके। एमसीक्यू नंबर 14, तो मैं ये रफ कर देता हूं, यहाँ पे आप याद रखना यूजिंग डेफिनेशन किया है, राइट। जो मैंने 3 स्टेप बोले वो याद रखना, लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, उस हिसाब से ये सम सोल्व करना है। अभी नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 क्या है, एमसीक्यू नंबर 14, इफ AC इक्वल टू बी, हमको AC इक्वल टू बी दे दिया है, AC इक्वल टू बी दे दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग बी बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग बी बेस सी, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग बी बेस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल फंडा है कि अगर डिनोमिनेटर में लॉग है तो लॉग को अगर मैं न्यूमेरेटर में लेता हूं, ये लॉग को न्यूमेरेटर में लेता हूं तो लॉग ऊपर आ जाएगा न्यूमेरेटर के अंदर, पर ये जो दो बंदे हैं, लॉग के बाजू वाला बंदा और लॉग का बेस, वो दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी लॉग बी बेस है तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए बेस बी। तो ये याद रखना है, डिनोमिनेटर में लॉग है, अगर आप लॉग को ऊपर लेते हो तो ऐसा कर देना है, लॉग के आजू बाजू वाले बंदे है, लॉग के बाजू वाला बंदा और बेस दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस सी है तो सी बेस बी हो जाएगा, राइट, सिंपल है। तो याद रखना कौन सा फंडा अप्लाई किया,
1/log a बेस बी है तो log b बेस a हो जाता है। ऊपर जाता है तो log के आजू बाजू वाला बंदा और बेस दोनों चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे log a बेस b प्लस log c बेस b दोनों का बेस सेम है, बीच में प्लस का साइन है तो मल्टी रूल अप्लाई करो तो ac बेस है ना, मल्टी रूल अप्लाई था log ac बेस b। तो वी नो दैट गिवन दैट ac इक्वल टू b तो क्या हो जाएगा log b बेस b और log के बाजू वाला बंदा और log का बेस दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है सबका मालिक एक, तो आंसर आएगा 1। तो आपका 14 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, एमसीक्यू नंबर 15, इफ f of x equal to 3x minus 1 और यहाँ पे हमको दे दिया है f of x, वापिस f of x दिया, अपन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया था कि जो दूसरा है दिस इज अवर gx, तो gx क्या है x क्यूब प्लस 2 है ना, ये fx है और ये gx है, करेक्शन आया था पहला fx है और दूसरा gx। तो हमको ऐसा बोला था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2 माइनस g of माइनस 1। तो f of 2 का पहले आंसर ढूंढ लेते हैं। f of 2 क्या आएगा, तो वी नो दैट जहां पे भी x है f के अंदर वहां पे 2 रख दो, तो x f of x ये रहा तो यहाँ पे 2 रख दो, 3 into 2 minus 1 यानी 6 minus 1 is 5। Similarly find the value of g of minus 1, g of minus 1, तो g के फंक्शन के अंदर जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देना है -1, तो क्या हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 2, तो -1 का क्यूब क्या होता है, तो वी नो दैट -1 का क्यूब -1 प्लस 2, तो 2 minus 1 is 1। और बाद में हमको क्या पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2 माइनस g of -1, तो f of 2 का आंसर कितना है 5 माइनस g of -1 का आंसर 1, तो क्या आएगा आंसर 5 minus 1 is nothing but 4, तो आंसर इज योर ऑप्शन सी। समझ में आया? ओके, एंड 16 नंबर का एमसीक्यू है f of x इक्वल टू 2 minus log cos 2x then find the value of f of 0। तो सेम आपको यहाँ पे f of 0 बोला है तो x की जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 minus log cos 0 है ना, 2 into 0 is 0, तो cos 0 and we know that cos 0 क्या होता है सबका मालिक 1, तो ये आ जाएगा आंसर 2 minus log 1, cos 0 1 हो जाता है, राइट, याद रखना cos 0 का आंसर कितना आता है cos 0 is 1, हाँ टेबल के हिसाब से। और वी नो दैट log 1 है और बेस कुछ भी है तो क्या होता है आंसर 0 आता है, तो 2 minus 1 अरे 2 log 1 यानी 0, तो 2 minus 0 is 2, तो आंसर इज 2, तो आपका आंसर आता है 16 का ऑप्शन ए। हाँ, तो यहाँ पे आप याद रखना cos 0 एंड log 1 इज ऑलवेज 0। हाँ, यहाँ पे बेस नहीं दिया तो बेस क्या होता है, बेस होता है स्मॉल e, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल यहाँ पे 1 से लेके 16 तक के एमसीक्यू फर्स्ट वीडियो के अंदर 1 से लेके 8 एमसीक्यू सोल्व किए थे, नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर 9 से लेके 16 तक के एमसीक्यू सोल्व किए। अभी इसके बाद वाले वीडियो के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री बेस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, आपको किसी भी एमसीक्यू के अंदर किसी भी जगह पे आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and your colleagues. Thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care.